Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the question two statements are given as statement 1 and statement 2. तो basically इस question में हमें दो statements given है, statement 1 and statement 2, and we have to mark the correct choice as option 1, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Option 2, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option 3, both the statements are incorrect, and option 4, both the statements are correct. Statement 1 is given as sexual reproduction is the only mode of reproduction in ctenophores, and statement 2 given is platform are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals with organ level of organization. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एनिमल किंगडम. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एनिमल किंगडम. अब सबसे पहले तो देखो जो एनिमल किंगडम है बच्चों इसके अंदर मेनली 11 फाइलम्स आते हैं. इसके अंदर कितने फाइलम आते हैं? इसके अंदर आते हैं बच्चों 11 फाइलम. राइट. अब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट फाइलम टीनोफोरा. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फाइलम टीनोफोरा. राइट. अब देखो जो फाइलम टीनोफोरा है बच्चों इनके मेंबर्स को हम कॉमनली सी वॉलनट्स भी बोलते हैं. दीज आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स, या फिर इन्हें हम कॉमनली कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं. कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं. अब जो फाइलम टीनोफोरा है बच्चों इसके जो मेंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन. ये कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं. राइट. इनकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? वो होती है बच्चों रेडियल सिमेट्री. साथ ही साथ ये कैसे होते हैं? ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, मतलब कि इनके अंदर सिर्फ दो ही जर्म लेयर देखने को मिलती है, दैट इज एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. साथ ही साथ इनका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है बच्चों टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब जो फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं बच्चों इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ये सिर्फ और सिर्फ कैसा होता है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज ओनली ऑफ सेक्सुअल टाइप. साथ ही साथ इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसी होती है? वो होती है बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है? वो होती है बच्चों इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. राइट. अब क्वेश्चन में देखो स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन टीनोफोरा. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है. जो टीनोफोरा के मेंबर होते हैं इनके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है प्लेटफॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि देखो जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये कौन से फाइलम के मेंबर है? ये है बच्चों फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के मेंबर. फाइलम प्लेटी हेलमिन्थिस के मेंबर. फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं इनके मेंबर्स को हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है. राइट. अब ये बायलेटरली सिमेट्रिकल तो होते हैं, साथ ही साथ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, मतलब कि इनके अंदर तीन जर्म लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं. कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. राइट. लेकिन ये सीलोमेट नहीं होते. ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बच्चों ए सीलोमेट, मतलब कि इनके अंदर ट्रू सीलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. साथ ही साथ इनकी बॉडी के अंदर हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. अब क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सीलोमेट नहीं होते इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट गिवन है. अब क्वेश्चन में हमारी जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. I hope you understood it well. Best of luck.